क्या करूं इस माहम का मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लूंगी। मेरे घर में, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। माहम, मैं तुम्हें तलाक। पर कीचड़ उछाला गया था। ड्रामा शराकत की नई किस्म में कहानी एक और नया मोड़ लेने वाली है। माम को जब ये अंदाजा होता है कि हालात उसके काबू से बाहर हो गए और घर वाले भी इससे बदजान होने लगे हैं, तो वो ज़ारून पर दबाव डालने लगती है। ज़ारून का रवैया अब पहले जैसे नहीं रहा और वो माम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि ज़ारून उसे लाताल्लुकी बरत रहा है। उसकी असल वजह शफक है, जिससे माम सख्त से नफरत करती है। मगर ज़ारून साफ कह देता है कि जैसे ही शफक घर वापस आएगी, साफ हकीकत खुल जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर माम गुस्सा हो जाती और कहती है, अगर तुमने मुझे घर से निकालने का सोचा तो याद रखना तुम्हारी बहन का घर भी आबाद नहीं रहने दूंगी। लेकिन ज़रून दो टोक अंदाज में जवाब देता है, मेरी बहन तुम्हारी तरह साजिशों में नहीं पड़ती, वो अपने घर वालों के साथ खुश है। तुम चाहो भी तो उसके रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बात माम के लिए किसी बिजली से काम नहीं। और ज़रून मजीद कहता है कि तुम्हारी जिद और अना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें बांझ होने के बावजूद इज्जत दी, लेकिन तुमने वो मकाम खो दिया जिसकी तुम हकदार हो सकती थी। ये कहकर ज़रून माम को तना छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ शफक की हालत बिगड़ती जा रही है। होश में आते ही वो एक ही जुमला दोहराती है, मुझे अपने बेटे जैन के पास जाना। ना जाने वो किस हाल में है। ज़रून उससे तसल्ली देता है, लेकिन माँ की ममता कैसे चैन से बैठ सकती है। कई महीने गुजर जाते हैं मगर शफक की आंखें अपने बेटे के दीदार को तरस जाती हैं। और जबकि जैन की हालत इंतहाई नाजुक हो चुकी है, शफक का सफर टूट जाता है। वो अपने छोटे बेटे को भी भूल कर सिर्फ जैन के लिए तड़पती है। इधर माँ अपनी जिद और इंतकाम की आग में मजीद झुलस रही है। वो अजरा बेगम के पास आकर शिकायत करती है कि अम्मी जान, आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती, वो मुझे अस्पताल जाने से रोकता है।